हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मुझे अफ्रीका से दो जॉब ऑफ़र आए हैं। उनमें से मैं कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा नहीं सिलेक्ट कर रहा, ये मैं अभी सोच रहा हूँ। बट जैसे ही सोच लूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। और दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया, कैसे मैं इंटरव्यू में पास हुआ। उन दोनों कंट्रीज़ के, मतलब अफ्रीका में जो भी मेरे इंटरव्यू हुए दोनों कंपनीज़ में, मैंने कैसे दोनों के दोनों इंटरव्यू पास करे और मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जो तंजानिया का जो जॉब ऑफ़र था, पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो तंजानिया में मेरे को जॉब ऑफ़र मिला है, वो है सीए फर्म से। वो एक वहाँ की सीए फर्म है लोकल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वहाँ से मेरे को जॉब ऑफ़र मिला हुआ है। तो दोस्तों, वहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं, बस थोड़ा अपने बारे में बताया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। और तो उनको भी पता ही था कि मैंने सीए अगर यहाँ किया हुआ है, तो वो भी सीए फर्म थी, तो उनको पता ही होगा कि सीए को क्या-क्या काम आता है और क्या-क्या काम करता है एक सीए। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, तो जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा। और उन्होंने पूछा कि कब तक आप अवेलेबल हो, और यहाँ अगर हम आपको बुलाएं कितनी जल्दी आ सकते हो, क्योंकि हमें इमीडिएट चाहिए, क्योंकि अभी मार्च एंडिंग है और ऑडिट करनी है कंपनीज़ की हमें यहाँ तंजानिया में बहुत सारी। तो इसलिए हमें अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। मैक्सिमम हम सैटरडे तक आपको तंजानिया बुला लेंगे, तो उनका ये कहना है। तो बस यहाँ पे तो ज़्यादा इतना इंटरव्यू हुआ नहीं, तो इतना ही हुआ। और बाकी अभी मैंने डिसीजन पेंडिंग छोड़ दिया था। मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ कि कब तक आना है। बाकी जब तक मैंने उनको बोला है कि अपने टर्म एंड कंडीशंस मुझे सेंड कर दो, जो भी है अपॉइंटमेंट लेटर में जो होती है ना, तो उन्होंने अभी वो भेजी हुई है। बाकी देखो, लेट्स सी क्या होता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो जॉब ऑफ़र आया मुझे साउथ अफ्रीका से, उसमें मैंने कैसे पास किया इंटरव्यू। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका से जो मुझे जॉब ऑफ़र आया है, उसमें टोटल 4 से 5 इंटरव्यू हुए हैं। 3-4 बार तो ऑफलाइन हुए, मतलब ज़ूम मीटिंग हुई थी। वीडियो कॉल में इंटरव्यू हुए 3-4 बार। बाकी एक बार मुझको फिज़िकली भी बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ। सबसे पहले एचआर ने मुझे कॉल किया, तो एचआर राउंड हुआ। एचआर ने जो-जो पूछते हैं, नॉर्मली इंट्रोडक्शन होता है एचआर के साथ तो। और उसके बाद जब एचआर ने इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ आगे। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट किया जाएगा, नेक्स्ट राउंड का इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेंगे। तो जैसे ही एचआर राउंड हुआ, उसके 4-5 दिन बाद फिर एक जो वहाँ के डेप्यूटी मैनेजर थे फाइनेंस के, उनके साथ मेरा इंटरव्यू रखा गया। तो उन डेप्यूटी मैनेजर ने अप्रॉक्स कम से कम आधा घंटा तो उनके साथ इंटरव्यू हुआ ही। और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें पूछी ना अकाउंट से रिलेटेड, बहुत सारी। मतलब मैं सोचा था कि भाई इनको कैसा बंदा चाहिए जो मतलब हर कुछ सब कुछ कर ले। तो फिर मतलब आधा घंटा इंटरव्यू देने के बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, फिर मैंने एचआर को कॉल करके पूछा कि मैम इंटरव्यू हो गया है, क्या स्टेटस है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो नेक्स्ट राउंड फिर उन्होंने फिर बताया कि एक और राउंड अभी आपका होगा कंपनी के सीएफओ के साथ। तो फिर उसके बाद सीएफओ के साथ इंटरव्यू हुआ। तो दोस्तों, ये तीसरा इंटरव्यू था। इन्होंने भी मुझे कम से कम, मतलब मिनिमम आधा घंटा इन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया, साथ में एचआर हेड भी थे। तो दोनों ने, ये सारे के सारे अभी ऑफलाइन हुए थे, जूम कॉल करके वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुए सारे के सारे, जो मैं अभी तक बता रहा हूँ। उसके बाद ये सीएफओ के साथ हुआ। तो सीएफओ ने भी मतलब आधे घंटे से ज़्यादा ही इन्होंने भी इंटरव्यू लिया, और उन्होंने भी जहाँ तहाँ उनकी सारी चीज़ें पूछी अकाउंट से रिलेटेड। बाकी इंटरव्यू देकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, मतलब सब कुछ पूछे जा रहे थे और सब कुछ पूछा उन्होंने। उसके बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, फिर मैंने एचआर को कॉल करके पूछा कि क्या स्टेटस रहा इसका। तो उन्होंने फिर बोला कि आपको बताते हैं 1-2 दिन में। फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, बोला कि अब आपको फाइनल राउंड के लिए बुलाया जा रहा है हेड ऑफ़िस में। तो हेड ऑफ़िस हमारे घर के आसपास में ही है, तो उन्होंने मुझको बुलाया। फिर उसके बाद वहाँ हेड ऑफ़िस में जब बुलाया गया, तो हेड ऑफ़िस में भी कम से कम वही आधा घंटा मीटिंग वहाँ भी चली। फिर से इंटरव्यू लिया गया, और वही सेम क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस मेरे से और पूछे गए। भाई साहब, इतने देखो 4 राउंड हो गए, 4 राउंड इंटरव्यू दिए मैंने, ये जो साउथ अफ्रीका की कंपनी है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे भी आधा घंटा मिनिमम लगा लो, लग ही गया था इंटरव्यू में ही। तो इंटरव्यू यहाँ पे भी जब ख़त्म हुआ, तो एचआर ने बोला ठीक है, आपको बताते हैं। फिर 2-3 दिन बाद कंपनी के एचआर का फिर मेरे पे कॉल आया। फिर वो बोलती है कि आपका एक और राउंड होने वाला है इंटरव्यू का, और वो हमारे अफ्रीका के सीईओ है जो उस कंट्री के, उनके साथ आपका एक राउंड होगा।
इंटरव्यू का, तो मैं आपका ज़ूम मीटिंग फ़िक्स कर देती हूँ। मैंने कहा ओके चलो कोई बात नहीं। फिर जब अगले दिन उन सीईओ के साथ इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू ज़्यादा दिन नहीं चला, वो खाली 10 से 15 मिनट तक चला वो, और उसमें भी नॉर्मली वो मुझे वहाँ के लाइफ़स्टाइल के बारे में बता रहे थे और थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन लिया, बस बाकी और कुछ नहीं पूछा। इतने में ही वो वाला इंटरव्यू हो गया। और फिर उसके बाद जब ये इंटरव्यू हो गया तो उसके 1 दिन बाद मुझे फिर एचआर का कॉल आता है कि अब आपका फाइनल राउंड का इंटरव्यू है। अफ्रीका कंट्री के जो हेड है उनके साथ आपका फाइनल इंटरव्यू होगा और ये लास्ट होगा। मैंने बोला मैम एक बार पहले कंफर्म करके बता दो कितने राउंड और बचे हैं, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँ, क्योंकि आप तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले जा रहे हो लगातार। और फिर मैंने ये पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये आपका बिल्कुल फाइनल और लास्ट राउंड है, और ये कंट्री के हेड हैं अफ्रीका के, तो इनके साथ ये आपका लास्ट राउंड है। तो उन्होंने बोला कि हेड ऑफ़िस आ जाओ, तो फिर दोबारा मुझे हेड ऑफ़िस बुलाया गया, और फिर मैंने कहा चलो जब इतने इंटरव्यू दे दिए तो लास्ट और सही। तो फिर अब के बाद जो कंट्री के हेड थे उनसे मिलवाया गया, तो उनके साथ भी मीटिंग ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि वो तो कंट्री हेड थे तो अकाउंट से रिलेटेड नहीं थे वो, तो इसलिए उन्होंने अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने बताया कि भाई हमारी कंपनी यहाँ अफ्रीका में है, ये काम करती है, हम ये करते हैं, और ये लास्ट राउंड था इंटरव्यू का। और फिर उसके बाद मैं घर चला गया, सारे राउंड ख़त्म हो गए थे। फिर 1-2 दिन बाद जो कंपनी का एचआर था उसका मेरे को कॉल आया, तो उन्होंने सैलरी पे थोड़ा बार्गेनिंग करी। यार ये गलत लगा मुझे, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्टेशन बोली थी तो उस हिसाब से ही दिया नहीं। चलो कोई नहीं, जितना यहाँ इंडिया में मिल रहा है उसका तो डबल ही है वहाँ पे, और ये रियल है दोस्तों। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जॉब करने जाते हो तो इंडिया का डबल ही आपको मिलता है। हो सकता है आपको डबल के डबल भी मिल जाए, मतलब 2 गुना मिल जाए, 3 गुना मिल जाए, बट इंडिया से ज़्यादा ही मिलता है बाहर अगर जॉब करने जाओ तो। और मुझे भी यही मिला है, इंडिया से डबल ही है वहाँ का। जस्ट अभी पेंडिंग है मेरी तरफ से दोनों साइड के ऑफ़र, तंजानिया जाऊँ या फिर साउथ अफ्रीका जाऊँ, तो अभी होल्ड पे है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंफर्म करूँगा कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। और दोस्तों साथ ही साथ मेरे को ना अभी एक इंडिया से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र आया है, वो कोई न्यूज़ चैनल है, तो वो न्यूज़ चैनल से मेरे को जॉब ऑफ़र आया है, बट मैंने वो भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा है, मतलब इंटरव्यू दे दिया है। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करा दोस्तों क्योंकि देखो यार, इंडिया में ना यार लिटिगेशन बहुत है हर चीज़ में, और जितनी तनख्वाह मेरे को अफ्रीका में मिल रही है उसकी आधी से भी थोड़ा कम ही मिल रही है मुझे यहाँ पे न्यूज़ चैनल में भी। तो इसलिए मैं अभी वहाँ पे भी एक्सेप्ट किया नहीं है, जितना उन्होंने बोला है सैलरी पैकेज। भाई अफ्रीका में तो इसका डबल, इससे भी ज़्यादा ही है, अगर डबल का भी लगाओ अफ्रीका में तो मज़े ही मज़े हैं यार एक तरीके से। तो जो भी होगा ऑफ़र, जो भी एक्सेप्ट होगा, चाहे इंडिया वाला या न्यूज़ वाला करूँगा या फिर अफ्रीका के दोनों करूँगा, इन दोनों में से जो भी होगा बेटर वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दी, मैंने कैसे जॉब इंटरव्यू क्लियर किया। बाकी अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।